इस वक्त मैं सलूम्बर मुख्य बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर क्योंकि चुनाव है और चुनाव की सरगर्मियाँ भी काफ़ी तेज़ है। जिस तरह से राजस्थान में 7 सीटों पर चुनाव है और इन सीटों में से सलूम्बर एक सीट जिसकी चर्चा बनी हुई है। लेकिन देखिए, सलूम्बर सीट कहीं न कहीं उस तरीके से उस माहौल में देखने को मिल रही है। जो लोग हैं, चर्चा हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है। हर बाज़ार हैं, हर क्षेत्र हैं जहाँ पर चुनावी चर्चा कि आखिर सलूम्बर में क्या होगा, कौन इस बार सलूम्बर की बाजी मारेगा। इन तमाम बातों से बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। सलूम्बर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे यहाँ के रहे हैं, और जिस तरह से लगातार बीजेपी और कांग्रेस में भी पहले काफ़ी विरोध देखने को मिला था। जैसे बीजेपी का टिकट मिलता है उसके बाद विरोध होता है, लेकिन समझाइश हो जाती है, तो कांग्रेस में भी वही होता है। और यहाँ पर खास बात यह है कि त्रिकोणीय मुकाबला इस सलूम्बर सीट पर है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। पहले किस नज़रिए से इस सीट को देखते हैं? चुनाव करीब आ गए हैं, क्या स्थिति सलूम्बर की है, क्या मुद्दे क्या हैं यहाँ के विकास के? सबसे पहले विकास के मुद्दे की बात करेंगे। यहाँ विकास के मुद्दे, अभी रिसेंटली कांग्रेस सरकार में सलूम्बर को ज़िला घोषित किया है। तब ज़िले लेवल की जो सुविधाएं हैं वो सारी यहाँ अवेलेबल हो, और इस बात के लिए यहाँ की जनता तत्पर है कि आज अगर यहाँ जो भी व्यक्ति जीते वो अपनी बात विधानसभा में उठावे और विधानसभा में बात रखकर सलूम्बर के डेवलपमेंट की बात करे। रघुवीर मीणा तो कह रहे हैं कि साथ में आ गए हैं, लेकिन क्या अभी मन से रघुवीर मीणा साथ में कांग्रेस के साथ आए हैं क्या भाई साहब? रघुवीर जी सच्चे कांग्रेसी हैं और वह खानदानी कांग्रेसी है। उनके पिताजी भी 3 बार विधायक रहे, वो 4 बार विधायक रहे, 1 बार एमपी रहे। इसलिए उनके रग रग में कांग्रेस है और वो सच्चे दिल से कांग्रेस के लिए काम करेंगे। विरोध के बाद काफ़ी दिन लगे समझाने में उनको। दिन तो अब देखो, ये त्योहारों का समय था, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। फिर उनका निजी काम भी था, उनके घर का नांगल था, चौथ, वो स्वयं चौथ का व्रत करते हैं, तो चौथ के उजरन का जो कार्यक्रम था, और उसके दूसरे दिन सब आ गए। फिर कांग्रेस इतनी एक्टिव क्यों नहीं है यहाँ पर? क्योंकि बीजेपी के तो कई सारे नेता यहाँ पर प्रचार के लिए आ गए, कांग्रेस का ऐसा कोई बड़ा नेता यहाँ पर आ ही नहीं पा रहा है। क्या कारण, क्या मान रहे हैं सलूम्बर का? नहीं, कांग्रेस के भी सभी जो यहाँ के लेवल के जो भी लीडर हैं वो सारे यहाँ आ रहे हैं, सारे फील्ड में लगे हुए हैं, सारे प्रभारी लगा रखे हैं। और रही बात प्रदेश लेवल की, तो प्रदेश लेवल की बात तो हम लोग बता नहीं सकते। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से क्या, अशोक गहलोत ने दूरी बना ली, सचिन पायलट ने दूरी बना ली, क्या कारण क्या है? क्योंकि सलूम्बर में क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि रघुवीर मीणा की नाराजगी को उस तरह से खत्म नहीं कर पा रहे हैं क्या ये? नहीं नहीं नहीं, ये रघुवीर मीणा जी न तो कोई नाराज है कांग्रेस से, न कोई नहीं। ये एक सतत प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत ऊपर प्रदेश लेवल पे जो निर्णय हुआ उसको सभी ने स्वीकार किया है। कुछ समय के लिए सब नाराज़ जरूर थे, लेकिन अब उस चीज़ को स्वीकार कर लिया गया है और आगे कांग्रेस के लिए सभी मिलकर काम करेंगे। और रही बात प्रदेश से, तो अभी हमको सूचना मिली है जहाँ तक कि 10 तारीख को सीएम साहब और डोटासरा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं, और पूर्व सीएम श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब हैं, वो यहाँ सलूम्बर में सभाएं कर सकते हैं। कर सकते हैं वैसे, अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है। जी, हमको सूचना मिली है, अब उसका पुख्ता न्यूज़ हमारे पास नहीं है। हाँ बताएं, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, साथ में भारत आदिवासी पार्टी भी है, और कहीं न कहीं भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस को बड़ा नुकसान कर रही है। तो क्या मानते हैं? क्योंकि राजकुमार हो तो कह चुके हैं कि हमारे साथ गठबंधन नहीं कर पाई कांग्रेस, हमारे लिए सीट नहीं छोड़ी, तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। पहली बात तो ये कि क्या सांसदीय क्षेत्र में जब संसदीय चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने गठबंधन किया था क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह है। कांग्रेस ने कोई गठबंधन नहीं किया था। दूसरी बात जो आपने पूछी, त्रिकोणीय मुकाबला है, तो किससे है त्रिकोणीय मुकाबला? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां 2 है, कांग्रेस और बीजेपी। और बीजेपी ने पिछले 30 सालों से यहाँ पर, मैं पकड़ लूँगा, बीजेपी ने 30 सालों से यहाँ पर किसी लोकल कैंडिडेट को विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं दिया। पहला मुद्दा तो यह है। दूसरा मुद्दा यह है कि कांग्रेस ने हमेशा अपने विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उतारा है, और वो भी उम्मीदवार जाबाज उम्मीदवार उतारा, कभी भी ऐसा लचीला उम्मीदवार नहीं उतारा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से ये पूछना चाहूँगा, ऐसा कौन सा सर्वे करवाया कि सलूम्बर में आपने एजुकेशन के माध्यम से सलूम्बर को 0 मापदंड दिया?
क्या यहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? क्या यहाँ पर शिक्षा जीरो है? क्या यहाँ पर अशिक्षित लोग हैं? क्या निरक्षर लोग हैं? आपने ऐसा कैंडिडेट उतारा जिसको पर्ची पढ़ने तक नहीं आता। तो आप ये सोच सकते हैं, एक तरफ कांग्रेस है जहाँ पर एमए किया हुआ अभ्यर्थी है, एक तरफ 2 बार प्रधान रही हुई है, अभी वर्तमान में वो यहाँ पर पंचायत समिति सदस्य है, एक्सपीरियंस के तौर पर लवरेज है, पढ़ी लिखी महिला है, और एक तरफ निरक्षर है, पढ़ी लिखी नहीं है। तीसरा जो कैंडिडेट है, वो तीसरा कैंडिडेट बाप अपने आप में पार्टी है, कोई बाप रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है आज की तारीख में। कांग्रेस तो गठबंधन कर रही है ना भाई साहब, पहले 84 में उस क्षेत्र में गठबंधन किया है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में सांसद राजकुमार रोध के लिए सीट छोड़ी है, तो फिर वो गठबंधन नहीं था। आपके प्रदेश अध्यक्ष और नेता कह रहे हैं कि हमने इनके साथ वो सीट बचाने के लिए किया है, तो फिर इस बार ऐसा क्यों? आप कह रहे हैं गठबंधन राष्ट्र पार्टी नहीं है। बता रहा हूँ गठबंधन बांसवाड़ा सीट पर किया, वहाँ मजबूरियाँ ये थी कि हमारा बहुत अच्छा मंजाया जो खिलाड़ी था, जिनका नाम है महेंद्रजीत सिंह मालविया, इस तरह से धोखा देकर के वो गए, या उनको ऐसा कुछ लालच दिया हो, या उनको दबाव की राजनीति उनके ऊपर पड़ी हो कि वो महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कांग्रेस का लक्ष्य था कि उसको हराना, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का भी ये लक्ष्य था कि उसको हराना है, चाहे भले कुछ भी हो जाए। लेकिन उदयपुर की जो संसदीय सीट थी, वहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, न विधानसभा में कोई कंप्रोमाइज़ किया। आपने हमारे भाई साहब से पूछा कि यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो आज की तारीख में बहुत ज़रूरत है। आज की तारीख में सलूम्बर को पानी की बहुत ज़रूरत है। अशोक गहलोत जी के टाइम पे 16.5 करोड़ रुपए की जो पानी की योजना है, वो योजना पूरी अमली जमा पहना चुकी थी। आज 10 महीने हो गए, 11 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी, उसके बाद में उस पानी के ऊपर कोई नाम लेने वाला नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर एक महिला कॉलेज खोला जिसके 4.5 करोड़ रुपए ज़मीन भी अलॉटमेंट कर दी गई, लेकिन उस ज़मीन का क्या हुआ, उस पैसों का क्या हुआ? वो जो लड़कियां इंतज़ार कर रही है कि हमारी महिला कॉलेज खुलेगी, वो भी आज नहीं खुली। शिक्षा, पानी और स्वास्थ्य, तीनों को लेकर के सलूम्बर की जनता त्रस्त है आज की तारीख में। और हॉस्पिटल का काम धीरे धीरे चल रहा है। जो गति पकड़ी थी कांग्रेस के टाइम में, वो आज गति नहीं है। और आज की तारीख में पानी को लेकर के कोई काम नहीं है। आज की तारीख में हॉस्पिटल की जो कंडीशन है, अब अभी अपन हॉस्पिटल के परिसर में खड़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं यहाँ पर क्या हालचाल हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट है वो प्रधान रही है, ये रही है, लेकिन आपके जो रघुवीर मीणा हैं वह कह चुके हैं कि जिसने कांग्रेस को हराने का काम किया, पार्टी ने उसको मौका दिया है। बिल्कुल सही बात है। एक पिता की 2-3 औलाद जब होती है तो स्वाभाविक है कि जब कोई पाती बंटवारा होता है तो कुछ समय के लिए थोड़ा सा मन में उबार होता है, लेकिन आपको मालूम होगा, पूरी दुनिया को मालूम, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं यूँ कहना चाहूँगा कि रघुवीर सिंह मीणा के पिताजी देवेंद्र सिंह जी, आप सोचो कि उसका चरित्र और उसका व्यक्तित्व क्या होगा कि वो व्यक्ति सराड़ा की जगह सहाड़ा, रा की जगह हा हो गया सिंबल में, और वो व्यक्ति यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाकर के चुनाव लड़ा। उसका व्यक्तित्व तो इतना मजबूत था कि वो वहाँ भी जीत करके आया, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रघुवीर सिंह जी मीणा 4 बार विधायक रहे और 5वीं बार वो सांसद रहे और उनकी पत्नी विधायक रही। लेकिन उन लोगों ने न तो कांग्रेस के ऊपर कभी कोई उस दाग लगने दिया, न उनके खुद के ऊपर कभी कोई दाग लगा। तो ऐसे व्यक्तित्व को थोड़ा सा नाराज़गी जरूर हो सकती है, लेकिन आज की तारीख में उन्होंने कांग्रेस को अपनी माँ समझा और वो आज काम करने के लिए उतर चुके और काम कर रहे हैं। आप बताएं, जिस तरह से अब भाई साहब कह रहे हैं कि जो जमीन पानी का मुद्दा है, या फिर जो कैंडिडेट को लेकर सवाल उठाए हैं इन्होंने कि शिक्षित कैंडिडेट नहीं है, कहाँ ज़रूरत पड़ गई इस तरह से लाने की? देखिए, जो ये बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है, एक बार मैं इनसे कहना चाहूँगा, आप एक बार सेमारी नगर पालिका का जो विकास है वो आप देख लीजिए। नगर पालिका चेयरमैन थे वहाँ जो नए कार्यालय खुले, वहाँ एक बार आप जाके देख लो। और दूसरी बात ये है कि वो अनपढ़ है, यूँ कह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो सनातन धर्म है उसमें ये परंपरा रही है कि मृत्यु होने के बाद हम
घर से बाहर नहीं निकलते, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। इसलिए हमारे जो प्रत्याशी है वो इसलिए ज़्यादा खुल के बातचीत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, मीडिया में ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप एक बार सेमारी में ज़रूर जाके देखिए कि वहाँ क्या कार्यालय बने, क्या विकास हुआ है। वो चेयरमैन थे और निश्चित रूप से यहाँ सोलंबर का भरपूर विकास होगा। आप अगले हमारी मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव में, क्या कहूँ, भाजपा क्या मुद्दे लेकर जा रही है इस बार? बिल्कुल भाजपा जो जिला का स्वरूप, जिला की घोषणा केवल घोषणा की है, जिला का जो आधारभूत ढांचा बनाना है, कार्यालय कहाँ जाना है, कार्यालय का सब बजट लाना, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये बता रहे पानी की समस्या है, बिल्कुल वो पानी की समस्या भी यहाँ का निराकरण होगा। जेसमन कैचमेंट जो हाँ वो स्वीकृतियाँ जारी होगी। लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने सांसदों से, मंत्रियों से जिलों को लेकर जवाब दे पा रहे हैं। तो क्या जिले को लेकर भी अभी संशय बना हुआ है और आप कह रहे हैं कि जिले के आधारभूत ढांचे है उसको तैयार करना है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ में हैं, पूरा फीडबैक ले रहे हैं और जिला यथावत बना रहेगा। कोई संकोच वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आप बताएं भाई साहब, जिस तरह से चुनाव करीब आ गए हैं, मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार, किन मुद्दों पर भाजपा जा रही है और त्रिकोणीय मुकाबला है, कहीं की बात से बीजेपी को भी नुकसान होने वाला है इस बार? देखो, मुद्दे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से 2013 से शासन रहा और बहुत काम किए। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे दिवंगत विधायक महोदय अमृतलाल जी मीणा, उन्होंने बहुत काम किए। जो जिला बना है उसको औद्योगिक दृष्टि से कैसे सुदृढ़ किया जाए। यहाँ का युवा अहमदाबाद, मुंबई और अन्यत्र कई स्थानों पर व्यापार करने या कमाने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर औद्योगिक दृष्टि से जिला सुदृढ़ हो जाएगा तो यहाँ पर जो बेरोजगार है तो उसकी जो है वो रोजगार मिलेगा लोगों को। तो ये सबसे प्रमुख मुद्दा है कि यहाँ पे बेरोजगार जो युवा घूम रहे हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना। उसके बाद पानी की जो समस्या है, 17,100 करोड़ रुपया भजनलाल जी की जो सरकार है उन्होंने माही और जाखम का पानी जेसमन में लाने के लिए उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। ये चुनाव के बाद इसकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी और पानी की जो समस्या है किसानों में वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। 3 बार बीजेपी के विधायक रहे अमृतलाल जी, तीसरा कार्यकाल था उनका। तो इस तरह से अभी भी जिस तरह से जो बता रहे हैं आप, वो आप करीब 10 साल और 11 साल इस समय हो नहीं पाया। देखो, इस क्षेत्र में बहुत कई समस्या थी, रोड की समस्या थी, पानी की समस्या थी, स्कूलों की समस्या थी। वो सब समस्याओं को पूरा करते करते और उनका एक सपना था जेसमन को भरने का, तो वो उस जेसमन को भरने के लिए उन्होंने बिल्कुल निरंतर मांग उठाई और ये भजनलाल जी जो सरकार है उसमें इस मांग को भजनलाल जी हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने उस मांग को पूरा किया। अब भाजपा कहती है कि परिवारवाद भाजपा नहीं करेगी, लेकिन जिस तरह से देखने को मिला ये सवाल कांग्रेस भी खड़ा करी। देखो, परिवारवाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट पे नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक सहानुभूति जो दिवंगत हमारे विधायक महोदय उनके प्रति जो क्षेत्र की जनता में थी और लोग उनको जो पसंद करते हैं, उस सहानुभूति को देखते हुए उनके घर से टिकट दिया। उनकी धर्मपत्नी जो सेमारी ग्राम पंचायत से 3 बार वहाँ से ग्राम पंचायत में सरपंच रह चुकी है और अभी सभी वर्तमान में सेमारी नगर पालिका की अभी चेयरमैन है, तो उनको कहीं ना कहीं राजनीति का अनुभव है, इसलिए उनको ला के पार्टी ने टिकट दिया और अभी बिल्कुल मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अभी क्षेत्र में आप भी मैदान में है, कहीं नुकसान करेगी बीजेपी? मुझे नहीं लगता भारतीय आदिवासी पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करेगी। नहीं करेगी। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? कहाँ से आए आप? आदमी से काम हुआ है आपके यहाँ सलूम्बर में? सलम्बर में आदमी से सलम्बर में पड़ता है हमारा, पड़ता है में पड़ता है। काम तो हुआ होगा, काम हुआ है? काम इधर नहीं हुआ। नहीं हुआ। आप बताएं, कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ का सलूम्बर का ही हूँ। सलूम्बर के क्या मुद्दे हैं यहाँ के, क्या काम, क्या बाकी है, क्या काम हुआ है? पहले बाकी तो अधूरे बहुत बाकी काम है। 3 बार तो हमारे विधायक साहब अमृतलाल जी रह चुके हैं, पर कोई काम अभी तक हुए नहीं। वो मुद्दे अभी बाकी है पूरे। जैसे अभी सोनार माता की जो सीढ़ियाँ चढ़ी है, जो वो क्या बोलते हैं वो रोपलर, वो भी अधूरे काम पड़े हुए बाकी है। जैसे साफ होते तो ये काम अधूरे पूरा हो जाएगा और आने वाली सरकार हमारी वापस आएगी तो ये काम पूरे हो जाएंगे। 3 बार अमृत जी रहे हैं, आप कह रहे काम नहीं हुए हैं, फिर कह रहे हैं कि अमृत जी काम हो जाएंगे। नहीं, हमारी रेशमा जी आएंगे तो काम पूरे हो जाएंगे। ये रेशमा जी आएंगे तो काम पूरे हो जाएंगे। तो क्या मुद्दे हैं ऐसे, क्या और क्या काम बाकी है जो होने चाहिए सलूम्बर में विकास के लिए? काम तो बहुत बाकी है। जैसे 27 साल में कांग्रेस ने कब्जा सलूम्बर में किया था, तो अब की बार खाली 1 साल भी नहीं हुआ हमारी जो ये अपना नगर पालिका में। तो काम देख के आप देख लो कितना काम हुआ यूँ। आप बताएं भाई साहब, कांग्रेस से हैं आप? पहले तो हाँ, कांग्रेस से हूँ। क्या नगर मुद्दे हैं? कांग्रेस कमेटी का यहाँ उपाध्यक्ष हूँ सलूम्बर का। नारायण लाल भोई नाम है मेरा।
क्या मुद्दे क्या हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं आपकी टीवी को धन्यवाद देता हूँ। और जो अभी ये भैया बता रहे थे कि बीजेपी से कि हमारे सेमबारी में नगर पालिका बनाई और विकास, इनको यूँ पूछो कि नगर पालिका की घोषणा किस राज्य में हुई। अशोक गहलोत जी ने जिला बनाया, उसके साथ नगर पालिका आसपुर बनाई, सेमबारी बनाई, 3 नगर पालिका बने। इनकी जो पर्ची सरकार, जो मुख्यमंत्री है इनके, उन्होंने सिर्फ कैंसिल करने का काम किया है। तीनों नगर पालिका कैंसिल की है, ठीक है। जिला 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 बनाया, जिला के लिए जो मांग थी 40 वर्षों से, बीजेपी की थी, कांग्रेस की थी, पर मौका कांग्रेस को मिला। जनता को देखा, सलूम्बर की जनता मांग कर रही है, उन्होंने जनता की तरफ देख के सलूम्बर को ये जिला दिया। एक साथ 19 जिला देने वाला एक ही मर्द है, अशोक गहलोत, राजस्थान का शेर है। हर कोई मुख्यमंत्री नहीं दे सकता है। और मैं और बता दूं, जो अभी भैया ने कहा था यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, यहाँ व्यापार नहीं है, रोजगार नहीं है, तो अब बनेगा रोजगार। जो 2000 करोड़ रुपए का बजट आया है, ये कह रहे हैं कि तो सरकार 10-12 महीनों से कांग्रेस बीजेपी की है। कांग्रेस की सरकार तो जनता का समर्थन नहीं मिलने से नहीं बनी, पर हमने हमारा जो काम था कांग्रेस का वो करके दिखाया। चुनाव है भाई साहब, अभी क्या मुद्दे लेकर क्या जा रहे हैं आप? कांग्रेस क्या मुद्दे लेकर जा रही है सलूम्बर में विकास के? हम जन कल्याणकारी योजना जो हमारे गहलोत साहब ने निकाली थी, पेंशन, लोगों के पेंशन की योजना है। अभी लोगों के 3-3 महीने हो गए, पूछ लो किसी को, बहुत जनों के आ रही है, बहुत जनों के नहीं आ रही है। गेहूं इन्होंने बंद कर दिए, इन्होंने अंगूठा मशीन चालू की है। कोई जैसे कमाने बाहर गया तो उसको किस तरह करके उनके गेहूं बंद करें। ये जो सरकार भाजपा की है, ये बंद कराओ योजना में लगी हुई है, ये बंद कराओ योजना में लगी हुई है। जनता का भला नहीं सोच रही है। जो 25 अभी अपन हॉस्पिटल के गेट पे खड़े हैं, मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में चिरंजीवी योजना लागू की थी। 25 लाख का जो बीमा दिया था परिवार को, आज वो बंद पड़ा है। उससे हर वर्ग ने लाभ लिया, चाहे अमीर हो, गरीब हो, हार्ट का ऑपरेशन हो, किडनी का हो, छोटे से लगाकर बड़े तक का जनता ने लाभ दिया। ठीक बात है, हमारे जनता का माइंड था भाई ये बीजेपी सरकार की कोई ऐसी रणनीति होगी जो हमारे सरकार को फेल किया। इन्होंने बहुत कहा कि पेपर आउट है, बलात्कार हो रहे हैं। इनके राज्य में कितने बलात्कार हो रहे हैं? अभी छोटी छोटी बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं। क्या कर रही है सरकार? मैं इन भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ कि क्या कर रही है सरकार। मैं स्थानीय मुद्दे पे आता हूँ। हमारे नगर में इतना विकास हुआ है कि ये सुबह से लगाकर गिनेंगे कॉपी पे तो गिनते ही रह जाए। डिवाइडर बनाया है हमने, हर धार्मिक स्थान पे 3 सेट लगवाया है, छाया की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है, प्याऊ की व्यवस्था की है। उसके बाद हमने जो शीतला माता का एक ही मंदिर है सलूम्बर के अंदर, शीतला माता के मंदिर में 1 करोड़ 40 लाख का भाई साहब पुल बनवाया है। माता बहनों के लिए नदी में पानी आ जाता था। अब क्या करने वाले हैं भाई साहब, ये बताएं आप? कांग्रेस क्या करने वाली है? क्या मुद्दे कांग्रेस के इस चुनाव में रहने वाले हैं? अगर जनता माइंड देती है, रेशमा जी को यहाँ से जिताकर भेजती है, तो ये हम जिला खत्म नहीं होने देंगे। ये हम करने वाले हैं। जो ये सरकार अभी बोल नहीं रही है ना, ये जिला खत्म कर देंगे। हम ये करेंगे, हमारी अगर विधायक यहाँ से जीत के जाती है रेशमा जी, तो हम जिला खत्म नहीं होने देंगे। उस जिले के लिए पैरवी करेंगे, उसका जितना बजट जो बचा के रखा है वो बजट लेके आएंगे, और जो अधूरे काम जो हमारे सरकार के सलूम्बर के प्रति रहे थे वो उसको पूरा करेंगे। रघुवीर मीणा को इतनी जब टिकट मिला चॉइस को, उसके बाद से नाराजगी, और इतने लंबे समय बाद उनकी नाराजगी दूर हुई है, तो कोई लगता है कि उनकी कहीं के अभी भी अंदर तो नाराजगी है ही? कोई नाराजगी नहीं है। वो राष्ट्रीय नेता हैं, वो CWC मेंबर रह चुके हैं, वो ऐसी केंद्र कमेटी के नेता हैं कि वो खुद टिकट बांटते हैं। कोई टिकट कोई काटा नहीं है किसी का, पर हमारे नेता हैं। ठीक है, इतने सालों से सबके मन में बसे हुए थे। अब हम भी यूँ समझते थे कि रघु जी को टिकट मिलेगा, पर हम रघु जी के भी साथ, हम रघु जी के ही पार्टी भी है मैदान में। देखो, हम पार्टी तो 10 होंगी, सब अपना अपना मुद्दा लेकर तो कर रही है, कांग्रेस को कर रही है ना। जनता काम के आधार पर वोट देती है। हमारे अशोक गहलोत यशस्वी मुख्यमंत्री ने जनता का भला सोचा, उसके आधार पर वोट हमारे को मिलेगा। हम लोगों से अपील करते हैं कि हमें भारी मत देकर कांग्रेस पार्टी को जिता के यहाँ पे भेजे। विधानसभा में बिल्कुल विकास की कमी नहीं आने देगी हमारी नेता। तो ये थे सलूम्बर के लोग, बीजेपी कांग्रेस के लोग। भाई साहब हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे भाई साहब, काम हुआ है सलूम्बर में?
नहीं, अभी तो विधायक जी का चुनाव है ना, नगर पालिका नगर परिषद का है ही नहीं, तो उस मुद्दे पे आते हैं। नहीं अब हम चुनाव सलूम्बर प्रॉपर की बात सलूम्बर सलूम्बर विधानसभा हाँ, के विधानसभा चुनाव बात है। तो हाँ, विधानसभा पहली- की बात कर रहा हूँ मैं। पहली बात सर, वैसे क्या है कि ये परिपाटी रही है, आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा वो ये परिपाटी रही है सर कि जिसकी सरकार है, मतलब जिसकी सरकार है उसके विधायक को जिताना ही ज़्यादा फायदा रहता है, क्योंकि वो जो बजट लाएंगे जिले के या विधानसभा के लिए वो दूसरे नहीं ला सकते हैं। क्योंकि हमने देखा हुआ है कि 5 साल हमारी ये पार्टी का विधायक नहीं था तो नहीं काम हुए, कहाँ से बजट आएगा। फिर ये भाई सब कह रहे थे वो रोपे नहीं बना, कहाँ से बनेगा, बजट नहीं था भाई। विधायक जी के कोटे में बजट आता ही नहीं है। तो अभी ये है कि अपनी जो सरकार है उसी का विधायक जीतेगा तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा बजट ला सकते हैं वो। पहली जैसमंद को बनने के लिए मतलब जाखम डैम में कौन सा डैम है वहाँ से पाइपलाइन का बजट मतलब वो पास हो गया है, खाली वो उपचुनाव की वजह से रुक गया है। बाकी जैसमंद बनने की सबसे बड़ा काम यही है कि जैसमंद अगर बढ़ जाए तो सलूम्बर के पानी की समस्या मिट जाएगी, खेती बाड़ी किसानों गाँवों के सबकी। दूसरा मुद्दा सर ये है कि अभी आप उस पर बात नहीं करूँ तो ठीक रहेगा। जैसे वो क्या क्या वो काटेंगे वाला चल रहा है ना, अगर कटेंगे तो बांटेंगे, मतलब हाँ बटेंगे तो कटेंगे, ये वहाँ चल रहा है तो यहाँ पे भी यही चलेगा। अगर बट गए तो कट जाओगे, सही बात है ना। ठीक है। तीसरी बात पे आता हूँ, अब जो भी मतलब आप पूछो सही कुछ आप क्या आपके यहाँ पूछो, हाँ आपके अरे यहाँ भाई आप प्रश्न आपके यहाँ बीजेपी कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी हैं, तो क्या देखते हैं आप इन तीनों में से किस नज़र से देख रहे हैं आप? मैं तो वो कह दिया आपको कि जिसकी सरकार है वो बजट अच्छा ला सकती है। ठीक है सर। हाँ ठीक है। देखिए सलूम्बर, क्योंकि यहाँ पर चर्चा है, जो लोग कहना है कि तरह तरह की बातें सामने, ये बीजेपी कांग्रेस से जुड़े जो लोग हैं और चुनाव यहाँ पर गहनता से जो लोग हैं हर जगह यही चर्चा हो रही है। वी9 के लिए राजेश डांगी।